Hello everybody, I am Mahesh Kumar Patidar, teacher of English language. Today I am teaching tenses. There are three tenses: present tense, past tense and future tense. Okay, there are 12 sub tenses: present indefinite, past indefinite, future indefinite, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. तो इन 12 टेंसेस में से वी विल स्टडी ओनली 3 टेंसेस टुडे, बट वी विल स्टडी हाउ टू यूज इट. हमें इसको ऐसे पढ़ना है कि इसका यूज कैसे करें ये हमें आ जाए. मतलब हम ये चाहते हैं कि हम 12 टेंसेस एक दिन में ना पढ़ के हम ये सीखें आज कि इसका यूज कैसे करें. तो जब टॉकिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं तो समझिए कैसे, इमीडिएटली राइटिंग कर रहे हैं तो हम उसका यूज करके लिख पाए, ऐसा आज हमें सीखना है. तो हमने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है. तो शॉर्ट ट्रिक ये बनाई है कि हमने ध्यान दिया है, कंसंट्रेट किया है वर्ब पे. तो हमने सबसे पहले ध्यान किस पे दिया है? वर्ब पे. तो वर्ब में प्रेजेंट की वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब और फ्यूचर इंडेफिनिट की वर्ब पर ध्यान दे रहे हैं. किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब और फ्यूचर इंडेफिनिट की वर्ब. तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ईएस, आईएस या वीएस आएगा. मतलब इसमें से एक वर्ड आएगा. नेगेटिव में डू और डस ऑप्शन है अपने पास. तो क्या ऑप्शन है? डू और डस. तो सिंगुलर के साथ हमें एक वर्ड याद रखना है कि एसीएस लगेगा. तो डू में एसीएस लग के क्या बन गया? वो डस बन गया. तो सिंगुलर के साथ एसीएस लगना कंपलसरी हो गया. अब हमने ध्यान दिया कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा. तो हिंदी मीनिंग लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो कॉमन लिया गया. पर बहुत जगह ता है, ती है भी आता है. जैसे वह जा सकता है तो लास्ट में ता आ गया, ता है. ठीक है, वो बोल सकता है तो वहां ता आ गया. वह कर सकता है तो भी ता आ गया. तो ये याद रखना है कि जब आप हैबिट की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें या किसी के कार्य की बात करें, कि जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, इंजीनियरिंग का काम करता है, पुलिस वाले चोर को पकड़ते हैं, तो इसी तरह से सभी लोगों की अपनी अपनी हैबिट्स होती है, अपने अपने काम होते. उन सारे काम को डिनोट करने के लिए इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है. तो इसमें हम बात करें कि सिंगुलर के साथ तो एस, ई एस, आई एस, पी एस हो गया. नेगेटिव से याद रखें, नेगेटिव से डू और डस का यूज करेंगे. तो सिंगल के साथ डस करेंगे. अब जब सिंगल के साथ डस एक बार यूज कर लिया तो दोबारा यूज नहीं होगा. तो डस के साथ क्या होगा? फिर डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यह यूं प्लान बना लीजिए कि डू और डस जब भी आए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है बस, या बोलना है. किसके साथ? डू और डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब इसका पास्ट में देखें तो पास्ट में याद रखें कि जो हो गया है एक सेकंड पहले का भी कार्य पास्ट होता है. मतलब कहने का मतलब ये कि आप बहुत बार ऐसे कार्य करते हैं जो एक सेकंड पहले आपने फिनिश किए, वो सारे कार्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे. तो उसमें सेकंड फॉर्म लगेगा. लेकिन सेकंड फॉर्म का लगेगा सिर्फ सिंपल में, क्योंकि उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ भी बनाएंगे तो डिड का यूज करना पड़ेगा. और डिड का यूज करके आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है. डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्यों? क्योंकि डिड भी अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म है. तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब इसका हिंदी क्या हुआ? हिंदी हुआ आ या ई है. खाया, पिए, बोले, गए, देखा, पढ़ा, सोचा, समझा. तो ये आपका पास्ट हो गया. अब आती है बारी फ्यूचर की. फ्यूचर में याद रखना है कि वही वर्ब देखना है. तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो इसमें बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है. आपको विल लेना है और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है. हो गया आपका पास फ्यूचर. फ्यूचर में कुछ नहीं, सिंपल सा काम है. फ्यूचर विल लगाना है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है. ये आपका फ्यूचर बन गया, कुछ नहीं करना है. फ्यूचर में हिंदी में गागे आएंगे, जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, जो आप प्लान एक सेकंड बाद के लिए बनाएंगे सारे, और जो काम करेंगे और आप सोचेंगे, जो देखेंगे आप आगे फ्यूचर में काम करने की बात करेंगे, वो सारे कार्य आपको फ्यूचर में डिनोट करना है. तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. अब इसमें बहुत सारे रूल्स हो गए. इसको याद कैसे करें, यूज कैसे करें, ये सबसे इश्यू आता है सभी के साथ. हमारे साथ भी इश्यू आता है. इसको सोचना पड़ता है कि ये एस एस कब लगेगा, आई एस कब लगेगा, वी एस कब लगेगा, पास्ट में कौन सी फॉर्म लगेगी, फ्यूचर में कौन सी फॉर्म लगेगी. बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं.
तो हमने क्या किया कि इसको एक शॉर्ट ट्रिक के अंदर रख दिया। शॉर्ट ट्रिक के अंदर इसमें सोचना भी नहीं पड़ता और बिना सोचे जैसे हम हिंदी बोल सकते हैं, मीन्स वी आर एबल टू स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज विदाउट एनी प्रॉब्लम। सेम थिंग वी विल बी एबल टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज, मीन्स वी विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, वी विल बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह से हम इंग्लिश भी बोल पाएंगे। तो अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बनाया, तो शॉर्ट ट्रिक ये बनाया कि डू, डस, डिड और विल, इन सबके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है। क्या लेना है, डू, डस, डिड और विल। डू, डस, डिड, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है। वो नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, कुछ भी बनाओ। अब सिंपल में याद रखना है, बस कि सिंपल में याद रखना है कि प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ एस, ई एस, आई एस, बी एस, पास्ट में सेकंड फॉर्म, बस इतना याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगल के साथ एस, ई एस, आई एस, बी एस याद रखना है। पास्ट में सेकंड फॉर्म याद रखना है। फ्यूचर में तो वैसे ही विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है। और नेगेटिव से बनाएंगे, जब नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे तो डू, डज, डिड, विल का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करके सेंटेंस बना लेंगे। अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाए, ये सबसे बड़ा इशू। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि पहले हिंदी बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ होती है कि जब सामने वाला पर्सन आपसे बोल रहा है तो वो आपको समझ नहीं देगा। वो इमीडिएटली आपको रिप्लाई करना है, इमीडिएटली आपको बनाना है, इमीडिएटली आप पढ़ रहे हैं तो समझ में आना है। मतलब सीधे सीधी बात है कि एट ए टाइम, एट ए मोमेंट और विद इन सेकेंड्स में आपको आ जाना चाहिए। अब स्पीड का जमाना है, सभी लोग स्पीड पर डिपेंड करते हैं। फास्ट सभी को स्पीडली और फास्ट चाहिए और इमीडिएटली चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक इमीडिएटली वाले। जैसे सेंटेंस की बात करें कि रवि प्रिपेयर्स नोट्स फॉर हिज ब्रदर। प्रिपेयर्स पे ध्यान दीजिए, आपको वर्ब पे ध्यान देना है। तो रवि प्रिपेयर्स नोट्स फॉर हिज ब्रदर, तो यहाँ पे प्रिपेयर्स पे ध्यान दिया। अब प्रिपेयर्स का पास्ट आप प्रिपेयर्ड ले लो, प्रिपेयर्ड ले लीजिए क्योंकि कुछ बदलना है नहीं, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है यहाँ पे पास्ट में, तो आप सेकंड फॉर्म ले लीजिए। तो क्या होगा, रवि प्रिपेयर्ड नोट्स, क्या हो जाएगा, पहले में आपका हो गया प्रिपेयर्स और सेकंड में हो गया प्रिपेयर्ड। समझ में आया, प्रिपेयर्ड मतलब पास्ट हो गया। अब फ्यूचर में होगा, आपको ध्यान देना है विल प्रिपेयर पे। फ्यूचर में कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान है विल प्रिपेयर। तो रवि विल प्रिपेयर नोट्स, प्रेजेंट क्या बना, रवि प्रिपेयर्स नोट्स फॉर हिज ब्रदर। पास्ट में इसका ऐसे बनेगा, रवि प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर हिज ब्रदर। और फ्यूचर बनेगा रवि विल प्रिपेयर नोट्स फॉर हिज ब्रदर। मतलब इमीडिएटली देखिए कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का खेल है। हेल्पिंग और वर्ब आपने समझ लिया तो आप इजीली कर पाएंगे, कुछ नहीं करना। अब दूसरे सेंटेंस लीजिए, दे स्टार्ट देयर वर्क। दे स्टार्ट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दे स्टार्ट देयर वर्क। अब इसको पास्ट में बनाएंगे तो क्या होगा, स्टार्ट का स्टार्टेड हो जाएगा। तो दे स्टार्टेड देयर वर्क। फ्यूचर बना लीजिए, फ्यूचर में विल लगाना है, दे विल स्टार्ट देयर वर्क। तो इजीली इस टाइप से आप यू विल बी एबल टू फ्रेम सेंटेंसेस इजीली। फिर इसको और एग्जांपल ले, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो सिंग यहाँ पे क्या हुआ, सिंग्स आपका प्रेजेंट हो गया, सिंगल है तो एस लग गया, ही सिंग्स अ सॉन्ग। पास्ट में बात करें तो क्या हो गया, सेंग, ही सैंग अ सॉन्ग। फ्यूचर की बात करें क्या हो जाएगा, ही विल सिंग ए सॉन्ग। तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब कंसंट्रेट किस पे करेंगे, सिंपल सी बात है, आप कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ इतना सोचना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है और वर्ब कौन सी यूज हो रही है। इस तरह से आप टेंसेस यूज कर पाएंगे। जैसे यू राइट अ स्टोरी, यू राइट अ स्टोरी, तो यू इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया। राइट देखिए, राइट पे कंसंट्रेट कीजिए कि यू के साथ क्या है, राइट। तो यू राइट अ स्टोरी, पास्ट में क्या हो जाएगा, रोट, यू रोट अ स्टोरी। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, यू विल राइट अ स्टोरी। तो विल के बाद क्या हो, फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका इजी ट्रैक बन जाएगा। तो यू राइट अ स्टोरी, यू रोट अ स्टोरी और यू विल राइट अ स्टोरी। इस तरह से हमने कमांड की इस पे। अब आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में कुछ नहीं करना। नेगेटिव में आपको पता है कि डू और डस प्रेजेंट में यूज होगा, डिड आपका पास्ट में यूज होगा और विल आपका फ्यूचर में होगा। इसमें होगा डू, डस आपका प्रेजेंट में हो गया, डिड आपका पास्ट में हो गया और विल आपका फ्यूचर में हो गया। इन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, वर्ब की
फर्स्ट सभी के साथ, डू के साथ, डज के साथ, डिड के साथ, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है। लेकिन डू और डज का भी यूज करेंगे, सिंगल के साथ एस लगाना है तो यहाँ डज लगा दीजिए सिंगल के साथ, बाकी सभी में डू लगाएंगे। तो अब स्टार्ट करें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। शी डजंट स्पीक इंग्लिश, शी डजंट स्पीक इंग्लिश, पास्ट में हो जाएगा डिड। शी डिडंट या डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, फ्यूचर में विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉन्ट भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो विल का क्या करें, वॉन्ट करते हैं, स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो शी डजंट स्पीक इंग्लिश, शी डिडंट, बस आपको डू डज डिड पे ध्यान रखना है क्योंकि स्पीक तो सेम आएगा तीनों में। शी डजंट स्पीक इंग्लिश, शी डिडंट स्पीक इंग्लिश और शी वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, मतलब कुछ नहीं करना है। शी डजंट पे ध्यान दीजिए, सिर्फ डजंट पे ध्यान दे, फोकस ऑन डजंट। शी डजंट स्पीक इंग्लिश, शी डिडंट स्पीक इंग्लिश और शी वॉन्ट स्पीक इंग्लिश। राइट, यू डोंट राइट अ बुक, यू डिडंट राइट अ बुक और यू वॉन्ट राइट अ बुक। शी डजंट बाय अ कार, शी डिडंट बाय अ कार और शी वॉन्ट बाय अ कार। तो सिंपल सा समझ में आया, डजंट, डिडंट और वॉन्ट किया, तीनों के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ली, इजीली बना पाएंगे। ही डजंट ऑपरेट कंप्यूटर, ही डिडंट ऑपरेट कंप्यूटर, ही वॉन्ट ऑपरेट कंप्यूटर। लिसन, ही डजंट लिसन म्यूजिक, he didn't listen music और he won't listen music. They don't drive a car, they के साथ क्या आएगा, don't, क्योंकि प्लूरल है। तो they don't drive a car, they didn't drive a car और they won't drive a car। मतलब इजीली कुछ नहीं करना है। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, सामने वाले से क्वेश्चन पूछ। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव का मतलब ये कि जब हम सामने वाले से हाँ या ना में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और आंसर भी सिर्फ हाँ या ना में चाहते हैं। बहुत से क्या होता है कि यदि सामने वाले ने आपसे हेल्पिंग वर्ब लगा के यदि क्वेश्चन पूछा है तो आपको जो आंसर देना है वो सिर्फ यस या नो में देना है। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि हम जब सामने वाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लेकिन सिर्फ हाँ या ना में, तो हमें आगे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो सेम हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड और विल आप आगे ले आइए। हम आपसे जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, सेकेंड डिड लगा लीजिए, डिड यू स्पीक इंग्लिश या विल यू स्पीक इंग्लिश, यस। तो ऐसा है, तो ये सिंपल सा है कि आप जब आगे लेते हैं कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तो डू हमने आगे लिया, डिड यू स्पीक इंग्लिश डिड आगे लिया पास्ट में, और विल यू स्पीक विल आगे लिया। तो ये प्रेजेंट में आपका डू डज लग जाएगा, पास्ट में डिड हो जाएगा और फ्यूचर में विल हो जाएगा। डू यू राइट अ स्टोरी, डिड यू राइट अ स्टोरी और विल यू राइट अ स्टोरी, मतलब क्या आप स्टोरी लिखते हैं, क्या आपने स्टोरी लिखी और क्या आप स्टोरी लिखोगे। तो वापस इसको रिपीट करते हैं इंग्लिश में, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। डू यू राइट अ स्टोरी, अब डिड लगा लो, डिड यू राइट अ स्टोरी, अब विल लगा लो, विल यू राइट अ स्टोरी, यस या नो जो भी। अब इसके बाद आता है लास्ट, मतलब सामने वाले से इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम पूछना चाहिए, क्या नहीं, मतलब क्या के साथ हम नहीं भी ऐड करना चाहते हैं, मतलब दोनों हम मिलाना चाहते हैं, क्या और नहीं दोनों को ऐड किया और सेंटेंस बनाएंगे। तो इसी हेल्पिंग वर्ब जो हमने आगे ली है उसी में नॉट लगा लो, तो क्या हो जाएगा, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, मतलब पहले क्या था डू यू स्पीक इंग्लिश, अब इसको डोंट कर लो, क्या हो जाएगा, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, डिडंट यू स्पीक इंग्लिश और वॉन्ट यू स्पीक इंग्लिश। मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, डिडंट यू स्पीक इंग्लिश, वॉन्ट यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, डिडंट यू स्पीक इंग्लिश और वॉन्ट यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, क्या आपने इंग्लिश नहीं बोली और क्या आप इंग्लिश नहीं बोलोगी। ठीक है, ये है इसका फंडा। अभी आप छोड़ के मत जाइए, ये आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की प्रैक्टिस हो गई सेंटेंसेस की। इसके बाद स्टोरी बनाएंगे इसमें, मतलब आज हम इसको परफेक्टली करके ही रहेंगे, कुछ भी हो जाओ, मतलब डेफिनेटली करना है तो करना है इसको यूज। तो इस पे एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो पहला सेंटेंस लेते हैं अपन प्रेजेंट में, स्टोरी बनाएंगे। चलिए मेरे साथ आप स्टोरी बनाए। तो पहला वर्ब है गो, ठीक है, गो को वर्ड को ध्यान में रखा मैंने कि गो का यूज करना है मुझे। तो मैंने रवि को लिया,
रवि गोज टू मार्केट, क्या सेंटेंस लिया मैंने, रवि गोज टू मार्केट टू ओपन हिज शॉप, रवि मार्केट जाता है अपनी दुकान खोलने के लिए क्योंकि उसकी शॉप मार्केट में है, ठीक है। ही ओपन्स वर्ब पे ध्यान दीजिए, ही ओपन्स हिज शॉप एट 7 AM, ओके। ही क्लीन्स एवरीथिंग इन हिज शॉप, ओके, एंड he worships to God. He worships to God. One customer comes in his shop. He asks for something. Ravi shows many types of clothes for him. He chooses or selects one cloth and he buys it. He pays rupees 1000 to the Ravi. Ravi takes that amount and he packs that dress and he gives that dress to that person. तो हमने क्या किया, इसमें कुछ नहीं करना है, वर्ब की फॉर्म उठा लीजिए, वर्ब। अब जैसे हम आपको वर्ब देते हैं, आप सेंटेंस बनाइए हमारे साथ, बनाइए। गो, he goes to market, open, he opens the shop, clean, he cleans everything properly, worship, he worships to God, come, a customer comes, ask, he asks questions, reply, shopkeeper replies him properly, want, he wants to buy a dress or shirts, and buy, he buys shirts, pay, he pays money, okay, क्लियर। तो दिस आप सेंटेंस बना सकते हैं। पहले वर्ब माइंड में लीजिए, अब इसी को पास्ट कर लीजिए। आप पास्ट में कुछ नहीं करना है, आपको स्टोरी समझना है। पास्ट में आप एक स्टोरी बनाइए, पास्ट में सेकेंड फॉर्म लेना है, क्या लेना है, सेकेंड फॉर्म। जैसे वर्ब दिया आपको मैड, तो क्या हो जाएगा, दे मेड अ प्लान टू बाय अ कार, दे मेड अ प्लान टू बाय अ कार। दे वेंट इन द शोरूम, तो वेंट लिया, वेंट पे ध्यान दीजिए, दे वेंट इन द शोरूम, दे एंटर्ड द शोरूम, salesman or executive welcomed them, they checked many cars, they took test drive, they liked one car and they purchased a car। ये आपका पास्ट हो गया। पास्ट में क्या किया, वेंट लिया, तो आप भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे मैड, तो यू मैड टी, ओके, ही मैड फर्नीचर, ओके। इस टाइप से आप डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस मैड का यूज करके बनाए। तो इस टाइप से वर्ब आप फर्स्ट माइंड में ले लेंगे तो आपके लिए सेंटेंस बनाना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत इजी काम है, आपको बाकी नहीं सोचना, बाकी लोड नहीं लेना है, सिर्फ आपको वर्ब याद रखना है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी है, चेंज वही होगी, आप सेकेंड फॉर्म पे कंसंट्रेट कीजिए। अब विल के स्टोरी बना लीजिए इसी तरह से कि दे विल मेक ए प्लान टू गो टू पिकनिक, तो पिकनिक के लिए प्लान बनाएंगे, तो फ्यूचर ले विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो दे विल मेक ए प्लान टू गो टू पिकनिक, तो दे विल मेक ए प्लान टू गो टू पिकनिक। वन ऑफ देम विल कलेक्ट मनी, वन ऑफ देम विल कलेक्ट मनी एंड he will decide to buy something, he will go to market, he will buy lot of things from there and he will distribute that things in all his friends। तो इस हिसाब से आपने देखा कि आपने स्टोरी जो बनाई, प्रेजेंट में बना ली, पास्ट में बनाई और फ्यूचर में स्टोरी बनाई। इन सभी में एक ही दिमाग में लाना था कि आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही। अभी भी आप देखें तो एक वर्ब लीजिए और चाहे तो आप तीनों में उसको बना सकते हैं। जैसे मैक, तो शी मैक्स टी फॉर गेस्ट, इसी को आप सेकंड फॉर्म में लेंगे क्या हो जाएगा, मैड, शी मैड टी फॉर गेस्ट, और फ्यूचर में लेंगे क्या हो जाएगा, शी विल मेक टी फॉर गेस्ट। तो इसी तरह से आपने देखा कि आपका ग्रामर का पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है वोकैब। वोकैब प्लेज सिग्निफिकेंट रोल, there is no doubt about it. If you have deep knowledge of vocab, means you can be fluent person of English language. Vocab will help you to make proper sense and give proper sense, and
It will make you a fluent person. Without standard vocab, everybody can't be an expert person. So if you want to be an expert person or fluent person in English language, you must have command or standard vocab. So I am presenting, okay, I am presenting advanced level vocab to you. Okay, so first word is mighty. Mighty might word से बना है. Mighty means powerful. क्या होता है? Mighty means powerful, शक्तिशाली. Okay. A mighty warrior मतलब शक्तिशाली योद्धा. ओके, शक्तिशाली पर्सन. तो ही इज माइटी पर्सन. तो माइटी मीन्स पावरफुल पर्सन. तो पहला वर्ड आपका माइटी, MIGSTY. माइट की स्पेलिंग लिख लीजिए MIGST और उसमें वाई लगा दीजिए, माइटी हो जाएगा. माइटी के बाद इसी से बना है एडियम बना है. एडियम मतलब होता है मुहावरा. जो हिंदी में मुहावरे होते हैं, जिससे 9 2 11 होना, ठीक है, दांत खट्टे करना. इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी मुहावरे होते हैं. यदि आप इडियम्स में कमांड करते हैं और उसको यूज करते हैं तो ये एक ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं इडियम्स. मतलब जिस बंदे के पास एटलीस्ट 500 to 1000 इडियम्स है, इडियम्स तो याद करना इजी, बट उसको यूज करे वो बंदा परफेक्ट मैन कहलाता है. ठीक है, तो माइटी हो गया. हाई एंड माइट. हाई एंड माइट मतलब जो बंदा ऐसा फील करे कि मैं बहुत ताकतवर हूं और बहुत मेरी हाई पोजीशन है, वो बंदा फील करता हाई एंड माइट. और इसके बना है अगला, जो कि एक टीचर के लिए और एक रीडर के लिए, एक राइटर के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है. द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड. द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड मतलब जो पेन है, कलम है, वो तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली है. तो ये कौन बताता है? ये इडियम बताता है. ठीक है. और इसके बाद अगला वर्ड है पावरफुल. पावर मतलब शक्ति हो गई. पावरफुल होता है शक्तिशाली. एडजेक्टिव हो गया पावरफुल. यू आर ए पावरफुल पर्सन. ओके, मीन्स यू आर ग्रेट, यू आर पावरफुल. तो पावर शक्ति बताता है, अंदर पावरफुल है. ठीक है, तो पावरफुल पर्सन हो गया. ओमनीपोटेंट. ओमनीपोटेंट पावरफुल होता है, लेकिन जिसके पास टोटल पावर होता है. सारे पावर्स किसके हाथ में है? आपके हाथ में तो नहीं है. कॉमनली सभी के पास नहीं होते, गॉड के पास है. वो क्या है? ओमनीपोटेंट है. ओमनीपोटेंट मतलब सारे पावर्स जिसके हाथ में हो, जिसके कंट्रोल में हो, वो होता है ओमनीपोटेंट. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या? ओमनी. OMNI. ओमनी और पोटेंट, POTENT. ओमनी पोटेंट, ये हमारा अगला वर्ड हुआ. इसके बाद होता है सुप्रीम. सुप्रीम सब समझते हैं. सुप्रीम वर्ड बहुत हाई क्वालिफाई होता है. हाईएस्ट इन रैंक. रैंक में जो हाईएस्ट होता है वो सुप्रीम होता है. सुप्रीम के बाद होता है आपका प्री एमिनेंट. एमिनेंट. तो प्री एमिनेंट. प्री एमिनेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको तो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आप उसको बोले मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. ही इज ए प्री एमिनेंट पर्सन. तो प्री एमिनेंट पर्सन मतलब हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. तो आप उसको बोलते प्री एमिनेंट. ह्यूज क्राउड है. क्राउड तो है पर ह्यूज क्राउड है. तो ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा होता है, ग्रेट होता है, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज में होना, बहुत ज्यादा बड़ी साइज में होना, उसको ये ह्यूज यूज करेंगे. ह्यूज के बाद होता है इनॉर्मस. इनॉर्मस, ENORMOUS. इनॉर्मस होता है एक्सट्रीमली लार्ज. वो लार्ज एरिया होता है ना, लार्ज एरिया है यार उसके पास, तो बहुत है, बहुत लंबी चौड़ी लैंड है उसके पास, तो उससे भी बहुत ज्यादा होना इनॉर्मस लैंड कहलाता है. इनॉर्मस होता है, इनॉर्मस मतलब एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज. तो उसके पास इनॉर्मस लैंड है और या इनॉर्मस टाइम है उसके पास. तो ही हैज इनॉर्मस ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम मतलब उसके पास बहुत ज्यादा समय है. इसके बाद इमेंस. इमेंस भी एक्सट्रीमली लार्ज होता है. तो इमेंस यूज कर सकते हैं. ठीक है, इमेंस यूज कर सकते हैं, इनॉर्मस यूज कर सकते हैं, ह्यूज यूज कर सकते हैं, प्री एमिनेंट यूज कर सकते हैं. ये स्टैंडर्ड वोकैब कहलाते हैं. ठीक है. इसके बाद होता है कोलोसल. COSSAL. कोलोसल का मतलब एक्सट्रीमली लार्ज. ये भी एक्सट्रीमली लार्ज को डिनोट करता है. अब एक्सट्रीमली लार्ज के लिए अपने पास कितने वर्ड हो गए? कोलोसल, इमर्स, इनॉर्मस, ह्यूज और प्री एमिनेंट. ये 5 वर्ड्स है आपके पास. क्या है? ये सिनोनिम्स है.
तो क्या है आपके पास? इनॉर्मस, प्रीएमिनेंट, इमेंस, कोलोसल, और अगला होता है मैसिव। मैसिव भी होता है हैवी, बहुत ज्यादा हैवी। यदि 10 टन का यदि आपको बोले कि उठाना है कुछ सामान है तो बहुत भारी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मैसिव। इसके बाद होता है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस जो है वो वेरी पावरफुल होता है। क्या होता है? वेरी पावरफुल। जैसे आप बात करें बहुत ज्यादा कोई चीज पावरफुल होती है तो वो होती है प्रोडिजियस। तो ठीक है, इन वर्ड्स को याद करते हैं। पहला वर्ड है माइटी, हमारे साथ बोलें माइटी। स्पीक। माइटी, पावरफुल, omnipotent, supreme, preeminent, huge, very great, enormous, immense, colossal, massive और prodigious। इनको एक बार और रिपीट करें, 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो फर्स्ट क्लास याद हो जाएंगे और इनका आप यूज कर पाओगे। सभी का एक ही बहुत सारे वर्ड सिनोनिम्स हैं आपस में, और सारे के सारे किसको डिनोट करते हैं? बहुत ज्यादा शक्तिशाली। पावरफुल को एक्सट्रीमली लार्ज को डिनोट करते हैं, बहुत ज्यादा को। हल्का सा इनमें यूज में अंतर होता है, वो हम आपको समझाना चाहते हैं। आप एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा कि किस वर्ड को कैसे यूज करें। तो अब हो गया माइटी। माइटी का मतलब हो गया पावरफुल, तो दोनों क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गए, माइटी और पावरफुल यूज कर सकते। ओमनीपोटेंट, अब जिसके पास पावर भी है लेकिन सारा पावर है उसके पास, वो होता है ओमनीपोटेंट। मतलब ये क्या होगा? माइटी, पावरफुल। उससे भी बड़ा वर्ड होता है ओमनीपोटेंट, OMNIPOTENT। ओमनीपोटेंट उससे बड़ा होता है। सुप्रीम पावर है तो सुप्रीम आप समझते हैं। प्री एमिनेंट, प्री एमिनेंट भी होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बोलने से अच्छा है कि आप प्री एमिनेंट बोले, तो वो क्या आपका प्री एमिनेंट। ह्यूज, ह्यूज साइज होती है, साइज में क्राउड में जो भी ज्यादा होता है वो ह्यूज हो गया। वेरी ग्रेट, आप ग्रेट यूज करते ही हैं वर्ड कॉमनली, तो ग्रेट से ज्यादा अच्छा है वेरी गुड, ग्रेट यूज करें। इनॉर्मस, इनॉर्मस वर्ड को आप लेके चले क्योंकि ये एक्सट्रीमली लार्ज को दिखाना। लार्ज, ओके, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ही ज्यादा लार्ज को लिए इनॉर्मस यूज करें। इमेंस भी यूज कर सकते हैं वेरी लार्ज के लिए, तो वेरी लार्ज के लिए क्या हो गया? इनॉर्मस और इमेंस। इसके बाद हो गया कोलोसल, COLOSSAL, कोलोसल भी हो गया एक्सट्रीमली लार्ज। उसके बाद होता है मैसिव, मैसिव भी हो गया वेरी लार्ज, हैवी हो गया। और इसके बाद होगा प्रोडिजियस, प्रोडिजियस भी आपका वेरी पावरफुल एंड कॉजिंग सरप्राइज, मतलब इतना पावरफुल हो कि आप सरप्राइज हो जाए जिससे। ये होते हैं आपके आज के वर्ड्स। तो ठीक है, ओके, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम आपके लिए रोज वीडियो बनाते रहेंगे। रोज बनाएंगे हम आपके लिए वीडियो, कोई इशू नहीं है। हमने डिसाइड किया है कि आज से हम एक इसकी कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपका रोज ग्रामर होगी, स्टोरीज होगी, वोकेब होगी, और सबसे बड़ा होगा कि आप उसकी स्टोरीज बनाइए, आप वर्ड्स को यूज कीजिए। हम तो ये बोलेंगे आप उसको राइटिंग में पोएम बनाइए, उससे कोई राइटिंग कीजिए, उसका वर्ड्स का यूज कीजिए, आपको उसको यूज करें। तो यूज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आदमी सोचता है कि सिर्फ बोले तब करें, नहीं, आप उससे लिखें, कुछ लिखें, स्टोरीज बनाइए, टॉकिंग में यूज कीजिए, माइंड में उसको यूज कीजिए, और उनको मेमोराइज करके उनका कोई म्यूजिक मतलब गाना बना लीजिए, कुछ भी कीजिए, मतलब उसको आप यूज करें। तो यूज करेंगे जब आप टॉकिंग में, तो ऑटोमेटिक हैबिट में आएगा, और उन्हीं वर्ड्स का आप देखेंगे तो ये एडवांस लेवल की वोकैब्स होती है जिससे कि आप परफेक्ट हो जाए। इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी रीडिंग न्यूज़पेपर्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेगी, और जब आप हाई लेवल की कोई नॉवेल्स, बुक्स या कुछ भी पढ़ेंगे, और इंटरनेशनल स्कूल्स में आजकल बच्चे जो पढ़ते हैं वो इसी लेवल की वोकैब पढ़ते हैं, तो आपको बच्चों को भी हेल्प मिलेगी और उनके पेरेंट्स को भी हेल्प मिलेगी। तो ट्राई ये कीजिए कि आप हमें फॉलो कीजिए, रोज हम आपके लिए इसी तरह से वोकैब भी ग्रेट लेवल की, जो एडवांस लेवल की वोकैब है वो हम आपके लिए लाएंगे, और ग्रामर भी एक प्रॉपर सीरीज में सारे सिस्टमेटिक 100 चैप्टर्स हमने तैयार किए हैं। उन 100 चैप्टर्स को 1 बाय 1 आपको हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, मतलब एक कंप्लीट सीरीज लाएंगे। उस कंप्लीट सीरीज में आपको वोकैब भी मिलेगी, प्रोनाउंसिएशन भी मिलेगा, उसके ग्रामर भी मिलेगी, और एवरीथिंग इडियम्स मिलेंगे, मतलब एवरीथिंग जो कनेक्टेड इंग्लिश लैंग्वेज होता है वो सभी के सभी आपके लिए आज से अवेलेबल रोज रहेंगे। तो ये ट्राई कीजिए
कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, आप इसको कंटिन्यूसली इस चैनल को देखते रहिए। बाकी हम आपसे ज़्यादा नहीं चाहते, बट हम ये चाहते हैं कि आप हमें सिर्फ 40 मिनट्स to 1 आवर दीजिए और परफेक्ट बनिए, फ्लुएंट हो जाइए इंग्लिश।